बेमेतरा जिला अंतर्गत अमूरा गांव कलेक्टर व एसपी पहुंचे, जहां उन्होंने अमूरा गांव के श्रमिक निषाद परिवार के घर बोरेबासी खाए और मुख्यमंत्री के आदेशानुसार श्रम दिवस पर छत्तीसगढ़ की परंपराओं का निर्वहन करते बोरबासी खाया गया। जहां उन्होंने आज श्रम दिवस के उपलक्ष्य पर श्रमिकों को साल और श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया है और इस अवसर पर कलेक्टर और एसपी के साथ ही एसडीएम, सीईओ सहित अनेकों अधिकारी, कर्मचारी, पुलिसकर्मी भी मौजूद रहे हैं। पहले तो मैं आज अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस पर सबको बधाई देना चाहता हूं और जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय का निर्देश था कि आज सभी बोराबासी खाएंगे, तो हम लोग अमोरा गांव में जाके एक व्यक्ति हैं उनके यहाँ के जाके बोराबासी खाए हैं और उनसे मिले हैं। मिलके हमें बहुत खुशी हुई उनसे और उनके यहाँ भोजन किया, बड़ा अच्छा लगा। जी सर, क्या कुछ कहेंगे सर श्रम दिवस के लिए? श्रम दिवस के लिए ये है कि सब अपनी मेहनत से काम करें और किसी को छोटा बड़ा नहीं समझें। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ की संस्कृति, परंपरा सहित व्यंजनों को बढ़ावा देने के लिए पूरे जोर शोर से अपील कर रहे हैं। उसी तारतम्य में मजदूर दिवस को छत्तीसगढ़ के प्रमुख व्यंजनों के बोरेबासी को अहम प्राथमिकता देते लोगों से अपील की। साथ ही बोरेबासी खाने के बहुत सारे फायदे होने इससे भी लोगों को अवगत कराया है, जिसका असर बलौदा बाजार के कसडोल, बिलाईगढ़ सहित पूरे जिले भर में देखने को मिला है। कसडोल नगर पंचायत के अध्यक्ष नीलू चंदन साहू ने भी लोगों से बोरेबासी खाने की अपील की है और साथ ही भूपेश सरकार की जमकर सराहना भी की है। हवा कि आज मजदूर दिवस है। छत्तीसगढ़ के सब भाई बहनी मन ला मजदूर दिवस की बहुत बहुत बधाई एवं ढेर सारा शुभकामनाएं देवत। आप सब जानत हव कि आज मजदूर दिवस के उपलक्ष्य में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हा ये छत्तीसगढ़ के बेटा होने के नाते हमार मजदूर दिवस में बासी खाए बर बोले है। और नेतृत्व में आज सबो छत्तीसगढ़ में सब संगवारी मन बासी खावत है। कुछ सालों से भूल गए रहे इडली, डोसा, चाउमीन, पिज्जा, पास्ता में हमार मुख्यमंत्री जी हा याद दिलाई से कि यही मिट्टी में हम जन्म ले हैं, यही मिट्टी ले हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अपील पर प्रदेश भर में मजदूर दिवस को एक त्योहार के रूप में मनाया गया है। छत्तीसगढ़ के सांसद, विधायक, मंत्री के अलावा अधिकारी, सरकारी कर्मचारियों ने अपने दिन की शुरुआत बोरेबासी खाकर की और इस दौरान प्रदेश भर से काफी सारी तस्वीरें भी वायरल हुई। छत्तीसगढ़ के डीएसपी, रायपुर के एसपी, कलेक्टर समेत बड़ी संख्या में सरकारी अधिकारियों ने श्रमिकों के सम्मान में बोरेबासी से अपने दिन की शुरुआत की और छत्तीसगढ़ का प्रतिष्ठित व्यंजन हब गढ़कलेवा में बोरेबासी थाली का शुभारंभ भी किया गया। छत्तीसगढ़ के कोने कोने से आई तस्वीरें देखिए कि किस तरह श्रमिक दिवस को मनाया गया है। और श्रमिक दिवस के मौके पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायपुर के बीटीआई ग्राउंड में आयोजित प्रदेश स्तरीय श्रमिक सम्मेलन में शामिल हुए, तो वहीं सीएम भूपेश बघेल ने श्रमिकों के लिए कई बड़ी घोषणाएं भी की हैं। मुख्यमंत्री श्रमिक सियान योजना में एक मुश्त 10,000 रुपए, ई रिक्शा में महिलाओं को 50,000 की जगह 1 लाख का अनुदान और नोनी सशक्तिकरण योजना में 3 साल की वृद्धि की घोषणा भी की है। सबसे पहला जो काम हुआ है कि मुख्यमंत्री जो मितान योजना है उसकी शुरुआत हुई है, जिसमें नगरीय क्षेत्रों के 14 नगर निगम में 13 प्रकार के जो सुविधाएं हैं वो दी जाएगी, इसको विस्तार किया जाएगा। उसी प्रकार से आज ई रिक्शा का वितरण किया गया, 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख उसका अनुदान दिया गया है। उसमें 59 साल और 60 साल के जो श्रमिक हैं उसको एक मुश्त 10,000 रुपया दिया जाएगा। जो अभी जैसे मैं आपसे बात कर रहा था वैसे अनाउंस शुरू हो गया, 18 साल के उम्र से बढ़ा के 21 साल किया गया है जो नूनी सहायता योजना, उसका लाभ मिलेगा। तो श्रमिकों के लाभ के लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। भूमिहीन श्रमिकों के लिए भी 7,000 रुपया सालाना हर परिवार को दिया जाएगा जो जिसके पास ज़मीन नहीं है। तो श्रमिकों के हित के लिए लगातार, चाहे ग्रामीण क्षेत्र में आप देखेंगे कि हाट बाजार क्लिनिक योजना हमने शुरू किया, उसी प्रकार के शहरी क्षेत्र में
शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना की शुरुआत की है। बिलासपुर में गैंगवार और गुंडागर्दी का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में युवती के साथ बाइक में खड़े इंजीनियरिंग छात्र पर 10 से 12 युवकों ने बेसबॉल बैट, हॉकी स्टिक और पाइप से हमला कर दिया और फिर दौड़ा कर उसकी पिटाई करते रहे। बताया जा रहा है कि ये वीडियो 20 अप्रैल का है। इस हमले में छात्र बुरी तरह से घायल हो गया। छात्र और उसके परिजनों ने पुलिस पर मामले में हमलावरों पर सामान्य मारपीट का मामला दर्ज कर रफा दफा करने का आरोप लगाया। मामला आपको बता दें कि तारबहार थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। तो बिलासपुर से ये तस्वीरें आप देखिए यहाँ पर किस तरह से कुछ छात्र इस छात्र पर जमकर हॉकी स्टिक से मारते हुए उसे नजर आ रहे हैं। छात्र गंभीर रूप से यहाँ पर घायल हुआ था, लेकिन छात्र के परिजनों ने सामान्य मारपीट की बात कही और मामले को रफा दफा करने की बात कहते हुए नजर आए। बेहद गंभीर रूप से एक छात्र इस मारपीट में घायल हुआ था। स्टिक था, डंडा था और पाइप था स्टील का। खबर कोरबा से, जहां 1 मई को मजदूर दिवस के मौके पर छत्तीसगढ़ की संस्कृति, परंपरा और विरासत को आगे बढ़ाते हुए पुलिस अधीक्षक कोरबा भूषराम पटेल के द्वारा कोरबा जिले के सभी पुलिस अधिकारी कर्मचारियों को ड्यूटी की शुरुआत बोरेबासी खाकर करने हेतु निर्देशित किया गया। इस निर्देशन के पालन में सभी थाना चौक के प्रभारियों द्वारा अपने थाने में अधिकारी कर्मचारियों को बोरेबासी खिलाकर ड्यूटी की शुरुआत की गई और इसके साथ ही मजदूरों का सम्मान कर उन्हें भी बोरेबासी खिलाया गया है। खबर बेमेतरा से है, जहां पुलिस को हत्या मामले में बड़ी सफलता मिली है। आपको बता दें कि प्रकरण में विवेचना के दौरान साक्षी के कथन के आधार पर राहुल ध्रुव, खिलावन साहू, कामदेव साहू के नामों का खुलासा हुआ और जिस पर आरोपियों को अभिरक्षा में लेकर उक्त प्रकरण के संबंध में पूछताछ करने पर आरोपी राहुल ध्रुव ने बताया कि एक लड़की से एक तरफा प्यार करता था। मृतक का भी उस लड़की से प्रेम संबंध था। मृतक लड़की से मिलता जुलता रहता था, जो आरोपी को बुरा लगता था और घटना की रात में उक्त लड़की मृतक धर्म पुष्प कश्यप प्रेमी के साथ बाइक पर घूमने गुधेली से उफरा जाने नहर पार रास्ते पर गए तो पहले से हत्या करने की नियत से राहुल ध्रुव अपने 2 साथियों के साथ घात लगाकर रास्ते पर बैठे थे, जो मृतक को बाइक में आते देखकर डंडे से वार कर गिरा दिए और राहुल ध्रुव द्वारा धारदार चाकू से प्राण घातक हमला कर धर्म पुष्प कश्यप को मारकर हत्या करना स्वीकार किया। मौके पर मिले साक्ष्य एवं धारदार हथियार को आरोपियों से जब्त कर पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। बेला थाना अंतर्गत चंडका चौक में सूचना मिला कि गुधेली से उफरा जाने के रास्ते में बिहार के पास एक 100 है। तत्काल मौके पर टीम भेजा गया। बाद में यह पता चला कि यह पुष्पराज कश्यप नाम के लड़के का यह डेड बॉडी है और तत्काल इसमें अपराध दर्ज कर इसमें पतासाजी की गई। तो इस क्रम में यह पता चला कि पुष्पराज कश्यप, धर्म पुष्प कश्यप का एक गुधेली गांव की ही एक लड़की से प्रेम प्रसंग था और साथ ही उसी गांव का रहने वाला एक राहुल ध्रुव, इसका भी उसी लड़की से प्रेम प्रसंग था। तो दोनों उस लड़की को काफ़ी चाहते थे और इस बात को लेकर उनका आपस में विवाद था। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर दुर्ग जिले में भी अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस में श्रमिकों के सम्मान में छत्तीसगढ़ के सबसे लोकप्रिय भोजन बोरेबासी ग्राम पंचायत बलौदी में सरपंच एवं पंचायत सचिव के साथ मनरेगा में लगे श्रमिकों ने सब मिलकर खाया और इस अवसर पर मनरेगा कार्य में लगे श्रमिकों को पंचायत सचिव ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के संदेश को संबोधित भी किया। इस मौके पर श्रमिकों के साथ साथ ग्रामीणों ने एक साथ बैठकर बोरेबासी, पाताल और चटनी का भरपूर लुफ्त उठाया है। लेकिन आप मन के काम के लिए हम सम्मान देथन मजदूर मजदूर के काम के लिए हम तत्पर हमेशा अपेक पूंजी बचाना चाहे अपन पेट का आज के बाद दारू काट के बिगाड़ना चाहते बने रही और हमारे को भेजा है एक
संघर्ष कर्मठ व्यक्ति है और हम आप मन के समाज के लिए, हमारे मजदूर के लिए। पहले मजदूर दिवस के हार्दिक बधाई सबला, हमारे ग्रामवासी ला, हमारे ग्राम पंचायत के सब मजदूर भाई बहन मन ला और हमारे प्रदेश के और पूरा भारत देश के मजदूर भाई बहन मन ला हार्दिक बधाई। बोरेबासी हमार छत्तीसगढ़ शासन के मुखिया जिन खुद बासी खाए हुए है और बासी खा करके आज वो मुख्यमंत्री बने हुए हैं। मजदूर दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, और हमारे जो मुख्यमंत्री है माटी पुत्र है माननीय भूपेश बघेल जी द्वारा पूरे छत्तीसगढ़ में आज मजदूर दिवस के अवसर पे बोरेबासी खाने का जो आयोजन करेंगे है वो कल में माननीय मुख्यमंत्री जी ला भी बधाई देना चाहूँ। और हमारे गांव के जितने मजदूर है हमारे गांव के वासी है। और छत्तीसगढ़ जिला राजनांदगांव में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह प्रेस वार्ता के माध्यम से भूपेश सरकार के 22 अप्रैल को जारी आदेश में, जिसमें विविध सार्वजनिक कार्यक्रमों के आयोजन हेतु पूर्व अनुमति लेने की अनिवार्यता पर पत्र जारी किया गया है। ऐसा लोकतंत्र की हत्या बताते हुए प्रजातांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए इस विषय पर भूपेश सरकार को चौतरफा घेरने के लिए अभियान भी शुरू किया गया। डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है, सभी वर्ग के लोग सरकार के खिलाफ आंदोलन करने के लिए उतारू हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में सरकार ने 22 अप्रैल को तानाशाही पत्र जारी करते हुए फरमान जारी कर दिया कि कोई भी आंदोलन के लिए अनुमति लेनी होगी और अनुमति के लिए नियम कानून बना दिए हैं, जिससे लोकतंत्र में किसी भी संगठन को विरोध की बातें करने का अधिकार समाप्त हो जाएगा। कांग्रेस के अघोषित आपातकाल के विरोध में लोकतंत्र की रक्षा के लिए भाजपा नेता उक्त आदेश पर अपनी बात रखें और प्रेस वार्ता के माध्यम से लोगों को जागरूक करने की बात कही है। असंवैधानिक और जिस प्रकार से उन्होंने ये जनता की आवाज को दबाने के लिए रैली, प्रदर्शन, धार्मिक आयोजन, धार्मिक जुलूस पे प्रतिबंध लगाने के लिए 19 बिंदुओं की जो आज लिस्ट जारी की है उसका हम विरोध करते हैं। जनता का अधिकार है और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने न केवल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये अधिकार हमें प्रदत्त किए हैं, बल्कि ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को छीनने का काम कांग्रेस ने पहले भी किया है। इंदिरा गांधी ने आपातकाल में किया था, आपातकाल लगा के प्रेस पे बंदिश लगाई थी और लोगों को बोलने की आज़ादी समाप्त किया था। ये प्रयास भूपेश बघेल कर रहा है और जिस प्रकार लोगों को डर और भय का वातावरण बनाना चाहता है, हमने उस कानून का, काले कानून का विरोध करने के लिए छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है और 16 तारीख को जेल भरो आंदोलन है। और प्रदेश सरकार के धरना प्रदर्शन और रैली के आयोजन के लिए प्रशासन पूर्वानुमति लेने संबंधी आदेश के खिलाफ भाजपा प्रदेश भर में बड़ा आंदोलन करने वाली है। भाजपा 16 मई को प्रदेश भर में जेल भरो आंदोलन चलाएगी और भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने भाजपा कार्यालय एकात्म परिसर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि भूपेश सरकार धरना प्रदर्शन और आंदोलन को रोकने वाला सर्कुलर निकालकर संविधान के मूलभूत अधिकारों का हनन किया है। भूपेश सरकार 15 दिनों के अंदर इस काले सर्कुलर को वापस ले, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी राज्य स्तर पर जनता के सहयोग से जेल भरो आंदोलन चलाएगी और इस काले सर्कुलर को वापस लेने के लिए बाध्य भी करेगी। छत्तीसगढ़ की सरकार ने एक तानाशाही पूर्ण लोकतांत्रिक मूल्यों को कुचलने वाला, संविधान के मौलिक अधिकारों का हनन करने वाला आदेश जारी किया है। धरना, प्रदर्शन, आंदोलन, धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक सभी आंदोलनों को कुचलने के लिए इस आदेश का हम विरोध करते हैं। अगर 15 दिन में इस आदेश को वापस नहीं लिया जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी जेल भरो आंदोलन सभी जिला स्तर पर करेगी और इस आंदोलन के माध्यम से इस आदेश को वापस लेने के लिए सरकार को मजबूर करेगी। और सरकार अगर इस आंदोलन को, इस आदेश को वापस नहीं लेती है तो हम ये मानते हैं कि ये जो आदेश है ये काले अंग्रेजों का आदेश है, ये आपातकालीन आदेश है।
खबर बेमेतरा सहित शाहपुर जिले के भाजपाइयों ने पत्रकारों से चर्चा की है और प्रेस वार्ता में जिले के तीनों विधानसभा के पूर्व विधायक दयालदास बघेल, लाभचंद्र बाफना, अवधेश सिंह चंदेल, प्रदेश महामंत्री सहित अनेकों भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे, जहां उन्होंने बताया कि आगामी 16 मई को लोकतंत्र की रक्षा में जेल भरो आंदोलन का आयोजन होगा। भूपेश सरकार ने एक तुगलकी आदेश जारी कर प्रदेश भर के सभी निजी, सार्वजनिक, धार्मिक और राजनीतिक अन्य संगठनों द्वारा प्रस्तावित आयोजनों पर जिनमें भी आती हो उसे रोक के लिए 19 बिंदुओं को शर्तें लगाई गई और उनका कठोरता से पालन सुनिश्चित करने को कहा। शर्तों का पूरी तरह पालन कर कोई भी बड़ा धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक आयोजन संभव ही नहीं है। प्रदर्शन, रैली, राजनीतिक आंदोलन, धार्मिक किसी भी कार्यक्रम के लिए अब सशर्त परमिशन की आवश्यकता रहेगी। ये आम जनता को, छत्तीसगढ़ की जनता को ऐसा लगता है कि ये छत्तीसगढ़ के लिए काला कानून है और इस काले कानून को हम सरकार से मांग करते हैं कि तत्काल अविलंब वापस ले, और अगर सरकार वापस नहीं लेती है तो 16 तारीख को पूरे छत्तीसगढ़ के जिला मुख्यालयों में 5000 की संख्या कम से कम रहकर हम लोग जेल धरना प्रदर्शन के बाद में जेल भरेंगे। और इसी के लिए आज हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। हम आपके चैनल के माध्यम से भी आम जनता से भी मांग करते हैं कि इस कानून की गंभीरता को समझे। यहाँ 19 कंडिकाओं में 15 शर्तों के आधार पर शपथ पत्र देना पड़ेगा, अन्य लोगों से लिखवाना पड़ेगा, वहाँ पर वॉलंटियर तय करना पड़ेगा, कितनी संख्या होगी उसमें 15 वॉलंटियर, 20 वॉलंटियर और शपथ पत्र देना पड़ेगा। मैं समझता हूँ कोई भी धरना प्रदर्शन आंदोलन करने के लिए कोई सामने मत आए, इस हेतु को लेकर ये काला कानून लाने का प्रयास किया गया है और इसके माध्यम से कहीं पर भी भीड़ इकट्ठी ना हो। चाहे कहीं पर अगर हम जस गीत करा रहे हैं, कहीं महाभारत हो रहा है, कहीं रामायण हो रहा है, कहीं भागवत हो रहा है। और छत्तीसगढ़ जिला राजनांदगांव के मेडिकल कॉलेज के एक छात्र के स्थानीय रानी सागर तालाब में कथित रूप से कूदकर जान देने का मामला सामने आया है और पुलिस का कहना है कि सुबह सैर पर निकले कुछ लोगों ने मेडिकल छात्र को सरोवर में छलांग लगाते देखा। पुलिस के पहुंचने से पहले छात्र की मौत हो गई। सोशल मीडिया में मृतक के डूबने की घटना के वायरल होने के बाद छात्र के सहपाठियों ने तालाब में पहुंचकर उसकी शिनाख्त की। राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज की स्थापना के बाद किसी छात्र के मौत का ये मामला सामने आया है। ये प्रसून भारद्वाज है, इंटर्नशिप मेडिकल स्टूडेंट्स है, लास्ट था इनका। अभी डिटेल जानकारी हमको मिला नहीं है, रीज़न क्या है। डूबते हुए कुछ वीडियो आया था तो पुलिस वहाँ पहुँची थी। सामान्य गोताखोर बॉडी नहीं ढूंढ पाए, SDRF की टीम बुला करके उसको बॉडी ढूंढा गया है। अभी मर्ग जांच में बाकी पूरी स्थिति क्लियर होगा।